3 दिन की कड़ी रिसर्च के साथ और डीप एनालिसिस करने के बाद, चाहे आप 20s में हो, 30s में हो या अपने 40s में हो, आपके लिए मैं ऐसे म्यूचुअल फंड लाया हूं जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो गलत बिल्कुल नहीं हो सकते। तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी गलत साबित नहीं करेंगे, जिनके फंडामेंटल सॉलिड है, ब्रांड तगड़े हैं और हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कम से कम 2 ऐसे म्यूचुअल फंड होने चाहिए। चाहे आप अग्रेसिव हो, चाहे आप मॉडरेट रिस्क के हो, चाहे आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हो और आपकी एज कुछ भी हो, इन म्यूचुअल फंड्स के साथ आप कभी गलत नहीं हो सकते। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। तो म्यूचुअल फंड के नाम जानने से पहले कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। सेकेंड चीज, ये लॉन्ग टर्म के अंदर अपने बेंचमार्क को बीट करते हैं, जहां पे 90% म्यूचुअल फंड फेल हो जाते हैं। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में फंसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में भी 7 और 8% के रिटर्न से ज्यादा नहीं देते। और ये सारे म्यूचुअल फंड जो मैं डिस्कस करूंगा, इन्होंने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अच्छे रिटर्न दिए हैं। थर्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिक क्लियर अगर आपके हो गए तो आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफी लंबे समय में काफी अच्छे पैसे बना पाओगे, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, एक अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ आते हैं, डेटा पूरा क्लियर है और कोई भी बड़े स्कैम में इसके फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है। फोर्थ, और फंड मैनेजर की बात हो गई है तो इसको भी कवर करते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर एक ऐसा इंसान है जो एक्चुअली में आपके लिए पैसा बनाएगा। तो इन सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो फंड मैनेजर हैं वो एक से ज्यादा है और हर एक फंड मैनेजर के पास अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं नंबर 1 म्यूचुअल फंड के पास। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है हमारा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। अगर आप इस फंड को देखोगे, 29% के सीएजीआर से 5 साल में इसने रिटर्न दिए हैं। 3 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने 25% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं। 1 साल में 3% के रिटर्न है और 1 महीने के अंदर -1% के रिटर्न, जहां पे जो हमारा बाजार है वो करीब करीब 4% गिर चुका है। सो डाउन साइड प्रोटेक्शन इस म्यूचुअल फंड की अच्छी दिख रही है। अगर हम कंपटीशन से भी बात करें तो ये म्यूचुअल फंड कंपटीशन से अच्छे रिटर्न्स निकाल के ला रहा है 1 साल और 3 साल में, और लाइव सीएजीआर में डेफिनेटली थोड़ा सा पीछे है। और रिसेंटली इस म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर भी चेंज हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप आओगे तो यहां पे आप देख सकते हो इक्विटी के अंदर 98% इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। स्पेशलाइज्ड फाइनेंस के अंदर 8.4%, ऑटो पार्ट में 7%, फार्मास्यूटिकल 6%, होम इलेक्ट्रॉनिक 5% और इसी तरीके से डाइवर्सिफाइड दिख रहा है ये पोर्टफोलियो। अगर हम स्टॉक्स की बात करें और टॉप 10 स्टॉक्स अगर हम देखें, सो बीएसई, फोर्टिस हेल्थकेयर, चोलामंडलम, एयू फाइनेंस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, वोल्टास, फेडरल बैंक, पावर फाइनेंस, मैक्स हेल्थकेयर, ऐसे इसके अंदर ये स्टॉक्स दिख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के हिसाब से सॉलिड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक्चुअली जो ट्रेडिशनल मिड कैप म्यूचुअल फंड है उससे थोड़ा सा हट करके है। अगर आप इसके पोर्टफोलियो को कंपेयर करोगे दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड से, तो वो आपको काफी डिफरेंट दिखेंगे। इनके अंदर सिर्फ वो स्टॉक्स इन्होंने पिक करे हैं जो एक्चुअली कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। जो हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड है वो तो बहुत पॉपुलर है, इसको इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। उसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। 5 साल के अंदर 23.81% से रिटर्न दी है, 3 साल के अंदर 20.64% से और 1 साल के अंदर 8% के आसपास। और वहीं पे 1 महीने की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड ग्रीन है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों कहता हूं कि अच्छे म्यूचुअल फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर हम इसके पोर्टफोलियो पे नजर लेकर के जाएं तो देखो कितना वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका। इक्विटी के अंदर 78%, कैश 10% है क्योंकि बाजार गिरेगा तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट के अंदर 9% है, बाकी सारी जगह तो आप अवॉइड कर सकते हो, इतना कुछ खास है नहीं। प्राइवेट बैंक में 22%, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज में 11%, आईटी सर्विसेज 9%, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस 7%, 4 व्हीलर 6%। अगर हम इसके स्टॉक्स की भी बात करें, एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, फेसबुक आईएनसी। सो ये जो म्यूचुअल फंड है आपको इंडिया के साथ साथ यूएस का भी एक्सपोजर देता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इस म्यूचुअल फंड की है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इंडिया में जहां पैसा बनेगा उसी जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और ये जो ग्रोथ है उस पर मेन फोकस कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस होना लाजमी है, लेकिन अगर
आप करंट मार्केट को देखोगे तो शायद ही पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जैसा डाउन साइड प्रोटेक्शन किसी दूसरे म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड की। ये भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और रिसेंटली लास्ट 5 से 8 सालों में इसने बीट कर दिया है काफी सारे म्यूचुअल फंड्स को, और इसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखते हो 28% CAGR, 3 साल के रिटर्न 22% CAGR, 1 साल के रिटर्न 7% CAGR और 1 महीने में थोड़ा सा 0.11% का डाउन। सो नेट आप यहां पर भी देख सकते हो डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलती है। तो आपको इनिशियली याद होगा मैंने बोला था किसी के भी पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन देता है जब बाजार गिरता है। और इस म्यूचुअल फंड ने 20% CAGR से रिटर्न बनाए हैं, जो कि कई बार मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड नहीं बना पाते, विथ सेफ्टी के साथ दिए हैं इसने। सो इस फंड के अंदर भी प्राइवेट बैंक, मिसलेनियस, फार्मास्यूटिकल, 4 व्हीलर, पब्लिक बैंक देखने को मिल रहे हैं आपको, और पूरी तरीके से एक अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। अगर हम पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 88% पैसा इक्विटी में है, 10% इन्होंने कैश रखा हुआ है, देन रीट्स आ जाता है और बाकी सारी तो चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। सो नेट एसेट एलोकेशन अच्छा करा हुआ है। यहां पे आपको ICICI बैंक दिख जाएगा, HDFC, एक्सिस बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, सिप्ला, मारुति सुजुकी, HCL टेक्नोलॉजी, ह्युंडई मोटर्स, पिरामल फार्मा आपको देखने को मिलेगा। सो एक डिसेंट, एक अच्छा पोर्टफोलियो है और सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्यारा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर अगर डाउन चला जाए तो इसके रिटर्न्स को हैम्पर करेगा। जैसे अगर आपको याद होगा लास्ट 5 साल के अंदर जो बैंक्स थे वो नहीं चले थे, तो भी ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न बना के ला पा रहा था, क्योंकि किसी एक सेक्टर की साइड ये लीन डाउन नहीं करता, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है, जो कि कहीं ना कहीं पराग पारेख से थोड़ा डिफरेंट है। पराग पारेख के अपने मोड है, HDFC फ्लेक्सी कैप के अपने मोड है। सो ये म्यूचुअल फंड भी आपके नजरों में होना चाहिए। फोर्थ म्यूचुअल फंड, और ये अपनी कैटेगरी में दी बेस्ट म्यूचुअल फंड है, और इससे ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड इसकी कैटेगरी में मुझे एज ऑफ नाउ नहीं दिखता। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लो रिस्क, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और अपसाइड का मूवमेंट, एक प्रॉपर वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए लेकर के आता है। और ये म्यूचुअल फंड कोई दूसरा नहीं है, मोतीलाल स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप 5 साल के रिटर्न देखोगे 30% CAGR से, कई बार स्मॉल कैप भी ऐसे रिटर्न नहीं दे पाते। 3 साल के अंदर 27%, 1 साल के अंदर 5% के रिटर्न और 1 महीने में 2% का डाउन साइड है। याद रखना लार्ज कैप 4% गिरी है, 6% मिड कैप गिरी है, उसके बावजूद एक अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन इसने दिखाया है। अगर हम कंपटीशन से बात करें तो आपको समझ आ जाएगा, लाइफ CAGR 24% CAGR, 3 ईयर CAGR 28%, 1 ईयर 8%। तो जब मैंने बोला कि मेरे को कोई दूसरा इस कैटेगरी में नहीं दिखता, सो इस वजह से मैंने वो बोला था। पोर्टफोलियो की बात करोगे 99.16% के आसपास का पोर्टफोलियो एलोकेशन है, और अगर आप कैश की बात करोगे तो बहुत ही कम कैश इन्होंने होल्ड करा हुआ है। नेट अगर हम पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें, सो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर 29%, इंडस्ट्रियल मशीनरी 13%, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस 8%, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 8%, रिटेल एंड ऑनलाइन 7%। इटर्नल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, CG पावर, वारी एनर्जीज, अपार इंडस्ट्री, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आपको दिखेंगे। और धीरे धीरे स्क्रॉल करोगे, इसके अंदर सॉलिड कंपनी है, इसको तो शायद देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करते हो अपनी एनालिसिस करने के बाद, तो हाई चांसेस है कि शायद आप लॉस ना कर पाओ। लेकिन इसके बावजूद एक चीज पता होनी चाहिए, ये सारे म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्मिंग हो या ना हो, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और लॉन्ग टर्म के अंदर कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की ही वैल्यू है। क्योंकि एक्चुअली में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड चाहिए जो कंसिस्टेंटली कंपाउंड करे, इन 5 ईयर टेन्योर अपने बेंचमार्क को बीट करे, जब बाजार गिरे तो कम गिरे और जब मार्केट चढ़े तो अच्छी रिकवरी दे। और ये सारे म्यूचुअल फंड इन सारे पैरामीटर के अंदर खड़े उतरते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कौन से म्यूचुअल फंड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप अपनी एनालिसिस के बाद कोई म्यूचुअल फंड ऐड करने वाले हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।